अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, कल मैंने प्रोग्राम किया था वाजिद उमर गोगी का ना, और उसके प्रोग्राम के एंड पे जो मैंने उसका मुकाबला बताया है उसमें थोड़ा सा ना मुझसे यूँ कह लें कि गलती हो गई है, और मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, वो क्लियर करना चाहता हूँ कि उसका पुलिस मुकाबला जो है ना वो थाना नसीराबाद की पुलिस, जिनमें उस वक्त मोहम्मद अली भट्ट साहब जो DSP CIA तैनात हैं, और नबी बख्श भट्ट साहब जो इस वक्त सब्ज़ाज़ार गालिबन इन्वेस्टिगेशन में हैं, वो दोनों इस मुकाबले में शामिल थे। और हुआ कुछ इस तरह से था कि नामालूम अशख़ास से ना पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, और उस जो फायरिंग करने वाले जो मुलजमान थे उस वाक़या में उनका पीछा जो है ना वो मोहम्मद अली भट्ट साहब और नबी बख्श भट्ट साहब ने जो है ना करना शुरू कर दिया था। ये दोनों थाना नसीराबाद में जो थे ना गालिबन सब इंस्पेक्टर थे या ASI तैनात थे। तो इन्होंने जब पीछा करना शुरू किया ना तो वो मुलजमान, इनको ऐसे लगता है कि जैसे किसी मार्केट की कोई बलाई मंजिल के ऊपर जो है ना कोई फ्लैट्स थे, उनके अंदर वो जो है ना मुलजमान छुप गए हैं। इन्होंने पुलिस की मज़ीद नफरी बुलवाई और वहाँ पे जो है ना दरवाजे को जिस तरह से भी तोड़ा या जो भी किया। अंदर एक लड़का लेटा हुआ था जिसके पास G3 राइफ़ल जो थी ना वो पड़ी हुई थी, और इतनी ख़तरनाक राइफ़ल को देखकर पुलिस वाले फ़ौरन समझ गए कि ये बंदा कोई ख़तरनाक है। उसको गिरफ़्तार किया गया। उसने अपना नाम पुलिस को गलत बताया। पुलिस वाले जब उसकी थोड़ी सी तफ्तीश करते हैं तो पता लगता है कि ये वाजिद उमर गोगी है। नादरीन, ये इतना तकड़ा था कि पुलिस वाले बताते हैं कि जब इसको अरेस्ट किया तो इसकी शर्ट उन्होंने फाड़ी है ना, तो नीचे से ऐसे लग रहा है जैसे जॉन रैम्बो रहा, उन्होंने उसको पकड़ लिया। और वाकई ये बंदा हकीकत में बहुत तगड़ा था। और इसने मैंने इसके कल जब प्रोग्राम किया तो नीचे मुझे लोगों ने मेरे नंबर के ऊपर जो है ना व्हाट्सएप पे काफ़ी मैसेजेस किए हैं कि समनाबाद के इलाका में भी जो है ना इसने एक खातून को, उसके खामद को और उसके 2 बच्चों को भी कत्ल किया था। उसके अलावा और बड़ी कॉल्स आई हैं। ये बंदा था तो इसी तरह का, मैं अभी खुल के नहीं आपको बता रहा क्योंकि मेरे पास जिस चीज़ का प्रूफ हो ना वो चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके ऊपर जो है ना ऐसे इल्ज़ाम आते हैं कि एक रियाज शाह हुए हैं जी DSP CIA के रिटायर, तो इस वक्त वो रिटायर हैं, बड़ा उनका नाम हुआ है। वो हाजी हबीबुल्ला भट्टी और अली अहमद के डेरे के पास कहीं रहा करते थे। सुनने में आया और लोगों ने इस बात को कंफर्म किया व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए। वो कहते हैं कि ये बाबा रियाज शाह जो DSP थे ना उनको कहता था कि जी फ़लाँ जगह पे कल वारदात होनी है तो आप उन बंदों को पकड़ लीजिएगा। टाउनशिप के इलाके में इसी जो है ना वाजिद उमर गोगी ने कोई नए लड़कों को बैंक डकैती के लिए भेजा। जब वो डकैती कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बाबा रियाज शाह जो DSP थे उनको भी इतला करके भेज दिया गया कि डाका पड़ रहा है, आप जाके अगर उनको पकड़ लेंगे या उनका इनकाउंटर कर देंगे तो बड़ा आपका नाम होगा। तो वो जो रियाज शाह साहब थे उन्होंने मौका पे पहुंच के जो है उनको गिरफ्तार करना चाहा। अचानक वहाँ इलाका के अंदर जो सर्कल के DSP थे वो गश्त कर रहे थे, इतला मिलने पे वो भी वहाँ पहुँचे, और उन्हीं मुलजमान की जो वाजिद उमर गोगी के कहने पे बैंक डकैती करने गए थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिससे वो DSP साहब भी ज़ख्मी हो गए थे। लेकिन रियाज शाह साहब के वहाँ पहुँचने पर दोनों मुलजमान को जो है ना रेड हैंडेड डकैती करते हुए पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था। और ये बड़ा अजीबोगरीब वाक़या है और मैंने इसकी तस्दीक की है। मुझे काफ़ी सारे लोगों के बैरून मुल्क से भी यहाँ फ़ोन आए हैं और यही बात उन लोगों ने कही है कि हबीबुल्ला भट्टी और हाजी अली अहमद ने जो है ना इन बाबा रियाज शाह को अपने घर के सामने कोई जगह दे रखी थी, वहाँ पर उनकी रिहाइश थी, और वाजिद उमर गोगी के कहने पर वो जो है ना जो नए बच्चों को डकैती के लिए भेजा जाता था और साथ ही चोर को कहना चोरी कर लो और साथ को कहना पकड़ लो। इस तरह के प्लांटेड पुलिस मुकाबले करके जो है ना उन्होंने महकमे में नाम बनाया था। वाजिद उमर गोगी का पुलिस मुकाबला जो है वो असल में नबी बख्श भट्ट और मोहम्मद अली भट्ट साहब ने किया था। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो बंदा उस वक्त ना मरता, अगर उसको ना मारा जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसानियत इससे महफूज रहती। ये प्रोफेशनल कातिल था, यानी कि इस बंदे के बारे में अगर मैं इसको पेशावर कातिल कहूँ तो ये बात कतई तौर पे गलत नहीं होगी। तो मैं चूँकि मुझे इतला मिली और मैंने इस चीज़ को कंफर्म कर लिया तो मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन के साथ हमेशा बिल्कुल दुरुस्त जो है बयान उनको देता हूँ और असल हक़ाइक़ उनके सामने रखता हूँ। तो थोड़ी सी गलती थी, मैंने सोचा ये भी आपको बता दूँ और साथ DSP रियाज शाह साहब के जो है ना कारनामे ये भी आपको बता दूँ। अब दूसरा जो है ना नाज़रीन, एक एप्लीकेशन जो है ना बेट प्रो के नाम से जो है ना नेट के ऊपर डाउनलोड की जाती है। उसके अंदर बहुत सारी जो है ना जुए की एप्लीकेशंस हैं, उनको डाउनलोड करते हैं बच्चे और 50 रुपये 25 रुपये 100 रुपये जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो आप पैसे ईजी पैसा के ज़रिए या किसी एप्लीकेशन के ज़रिए पैसे उनको भेज देते हैं।
उसके बाद आपको जो है ना जुआ खेलने तक आपकी रसाई घर बैठे आप खेल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जुए के एप्लीकेशंस हैं और मेरे नौजवान जो है ना, आप यकीन करें इस जुए को इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि घरों से पैसे चोरी करना और इस शहर के अंदर चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ जाने में जो है ना, इस एप्लीकेशन का बेट प्रो का और 3 पत्ती एक एप्लीकेशन है इस नाम से ना, ये दोनों को नेट से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप जितना मर्जी बड़ा जुआ लाखों में आप पैसे जमा करवाएं और उसी हिसाब से आप गैम्बलिंग कर सकते हैं। और नाजरीन, इसमें एक और बात बड़ी गौर तलब है कि जो लोग ये जुआ खेलते हैं ना, ये पहले आइस का नशा करते हैं। मेरे ज़राए ने मुझे ये चीज़ कंफर्म की है कि चूँकि ये बहुत लंबा काम होता है, 24 घंटे 30 घंटे 50 घंटे लड़के जो है ना ये जुआ खेलते रहते हैं, तो जागने के लिए जो है ना वो आइस का सहारा लेते हैं। यानी कि दो जो है ना नुकसानात, और ऐसे नुकसानात जिनका खमादा उनके घर वालों को भुगतना पड़ता है। आप यकीन करें, मुझे लोगों ने मेरी जान खाई है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके कि चोई साहब आप बात समझा लेते हैं और आप बात को करना जानते हैं और लोग आपकी बात को सुनते हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है ना कि ऐसे काम जिसका कोई फ़ायदा नहीं, अब ज़ाहिर है कि आप मशीन के साथ जुआ खेल रहे हैं, वो कंप्यूटर है, उसमें क्या बेईमानी हो रही है, किस तरह वो नौजवानों का पैसा ले रहे हैं, उनको पैसे को जो है ना वो जीत जाते हैं। मैंने हर बंदे को ये देखा है, लोगों ने मुझे बताया कि हम बर्बाद हो गए हैं। आपको मैं एक वॉइस मैसेज सुनाता हूँ एक नौजवान का, पहले आप ये सुने। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सर, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत आपकी, सब खैरियत है? अच्छा सर, ये जो है ना ये ऑनलाइन जो है ना ये जुए की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो है ना वो हमारे माशरे में इस टाइम ये बहुत जो है ना पॉपुलर है और जो है ना नौजवान नस्ल इसकी तरफ जो है ना वो बहुत तेज़ी से जो है ना इसका शिकार हो रही है। तो मैं भी सर इस ऐप का शिकार हुआ था पिछले दिनों में और यकीन करें मैं अपना ज़ाती जो है ना 2 से 3 लाख रुपए इस ऑनलाइन जुए की एप्लीकेशन में जो है ना वो अपना हार चुका हूँ और मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा है। सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है ना ये प्रोग्राम करें इस पे, ताकि जो हमारी आने वाली नौजवान नस्ल इससे बच सके और इनका जो मुकम्मल तौर पे जो है ना वो बाइकआउट किया जाए। तो सर प्लीज़ आप इस पे ना प्रोग्राम बनाएं। और बाकी सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, यकीन करें आपकी वीडियोस देख के बहुत मज़ा आता है और एक मैसेज मिलता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पे जो है ना प्रोग्राम बनाइए। अब आप मुझे बताएं, आपको इस नौजवान की बात से ये लग रहा है कि ये प्लांटेड बात कर रहा है? मेरे पास इनकी तस्वीर भी है लेकिन वो मैंने मुनासिब नहीं समझी। आवाज़ आपको इसलिए सुना दी है कि देखें किस तरह से जो है ना नौजवानों के पैसे हथियाए जा रहे हैं, इनके साथ डकैती की जा रही है और इसका खमासा इनके घर वालों को भुगतना पड़ रहा है। बच्चे नशेई बनते जा रहे हैं, बच्चे जुआरिये बनते जा रहे हैं, पुलिस जो है वो दूसरे जुओं को ढूंढ रही है और अब जो है ना जुआ हर घर में, शुरफा, औरतें, बच्चे, पता नहीं कौन कौन से किस किस तरह के लोग हैं जो ये जुआ खेल रहे हैं। तो इसकी जो है ना रोकथाम होनी चाहिए। पीटीए जो है उसका ये इख्तियार है, वो अगर चाहें तो उस एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं या जो भी अदारा है FIA या कोई भी मुतहरक अदारा, चूँकि इससे जो है नुकसानात, इसके बड़े ताबकाती असरात बड़े ख़तरनाक हैं, तो इस एप्लीकेशन को फौरी तौर पे बैन होना चाहिए। और तीसरी बड़ी मज़े की आपको बात बताने लगा, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं इमरान, सऊदी अरब में होते हैं और आप यकीन करें नाज़रीन, मैं जब से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ ना, ये भाई मेरे साथ ऐड हैं, मुझे हर प्रोग्राम जो है ना उसमें अपनी राय भी देते हैं, बड़ी ज़्यादा इनके पास इंफॉर्मेशन है और MA कॉलेज के ये स्टूडेंट थे, MSF के साथ इनका ताल्लुक़ था और अरसा जो है ना वो 8-9 साल से जो है ना सऊदी अरब होते हैं। नाज़रीन आप यकीन करें कि ये भाई इतना प्यारा ना इमरान कि मेरे लिए ये मस्जिद नबवी में जाकर जो है ना इन्होंने खुदा के हजूर दुआ की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रोज़ा मुबारक पे जाके उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। अल्लाह ताला के घर खाना काबा के आगे खड़े होकर मेरा नाम लेकर इन्होंने मेरे लिए दुआएं की और इतने अच्छे ख्यालात का इजहार करते हैं ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। चोई साहब अज फिर मैं आया था मस्जिद नबवी, थोड़ा काम से थे मदीना शरीफ, तो WhatsApp खोला तो थोड़ा ना आ गया मैं यार चोई साहब बड़े नसीबा वाले ने, आए तो नहीं इत्थे लेकिन बड़े नसीबा ने जेड़े इन्हां वास्ते लोग अल्लाह के घरां जाके इन्हां वास्ते दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला तुहानूं भाई जी हर बुरे अफराद तो बचाए तो अल्लाह ताला तुहाडी हिफाजत फरमाए। अल्लाह वाहद दी कसम है, मैनूं तुहाडे नाल इतनी को मुहब्बत है, मैं अल्लाह ताला दे बड़े पाक घर खड़ा वां ते तुसीं मैनूं नहीं जानदे जिन्ना मैं तुहानूं जानना वां, ते अल्लाह ताला तुहाडी हिफाजत करे भाई जी। मैं इत्थे आना वा तो मैं 2 बारी आया, पहले भी आया था तो उस दिन मेरी बड़ियां दुआवां निकले तुहाडे वास्ते दिल च कि तुसीं कितना किस कदर तुसां लोकां दे बच्चिआं नूं तुसीं कितना संभालिआ है। लोग तो लोकां दे बच्चिआं नूं विगाड़दे ने लेकिन तुसीं इतना ज़बरदस्त काम स्टार्ट कीता है। अल्लाह ताला तुहानूं भाई जी हर बुरे शख्स तो हर बुरी नज़र तो बचाए। मेरी अल्लाह ताला दी तरफ अल्लाह ताला दे घर दे विच बड़ी अपने दिलों दुआ करना तुहाडे वास्ते। तुहाडे बड़े वड्डे नसीब ने चोई साहब कि मैं 2 बारी आया तो 2 बारी मेरे ज़हन तुहाडा ही नाम आंदा सिर्फ।
اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے. मैंने पिछले दिनों इनको कहा कि इमरान भाई मुझे आप सऊदी अरब से जो है अजवा खजूर और जो है आब जमजम वाटर ये भेजिएगा. आप यकीन करें कि मेरे इस भाई ने मुझे 10 kg अजवा खजूर भेजी है और ये आप देख लें कि कार्गो की रसीद मैं आपको दिखा रहा हूँ. और उसके अलावा जो है ना और भी काफ़ी यानी कि तस्वीर वगैरह जायनमाज वगैरह और काफ़ी चीज़ें इन्होंने भेजी हैं. आप यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी हुई है ना कि यार मैंने तो इनको मिकदार नहीं कहा था कि मुझे कितनी भेजनी है, तो इन्होंने अपने खलूस और मोहब्बत को शामिल करके ना 10 kg जो है मेरे लिए अजवा खजूर भेजी है. खुदा के घर के आगे मेरे लिए ज़ाती तौर पे जो है ना मेरा नाम लेकर इन्होंने सैकड़ों बार मेरे लिए दुआएं की. और अल्लाह ताला शायद इन्हीं भाइयों की दुआओं का असर है कि मैं आपके सामने बिल्कुल चाको चौबंद और एक बड़ी अच्छी याददाश्त लेकर जो है अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाता हूँ. आप यकीन करेंगे इमरान भाई जो है ना मुझे बातें बताते होते हैं कॉलेज की ना, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर अफजाल गुजर वगैरह ने बड़े तशद्दुद किए हैं. चूँकि ये पुराने स्टूडेंट नहीं थे, ये जो हैं ये 2000 के बाद के यानी कि एमए कॉलेज में इनका दाखिला था. और मेरे हर प्रोग्राम में आप यकीन करें इनका कमेंट होता है, आप पढ़ा करें. दिल की गहराई से ये जो है मेरी हौसला अफजाई इमरान भाई करता है. मेरा छोटा भाई है, आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, मेरी सैकड़ों बार जो है वीडियो लिंक के जरिए इनके साथ रब्ता होता है, वॉइस मैसेज के जरिए तकरीबन रोज़ाना हर प्रोग्राम से पहले और बाद. रात को 2-2 बजे से हम जो है बात करनी शुरू करते हैं और सुबह के 5-4 बज जाते हैं. इमरान भाई मेरी तरह रिसर्च जो है ना इसका बड़ा शौकीन है और चीज़ों को बड़ा ख़ास करके ये क्रिमिनल्स जो है इनकी हिस्ट्रियों को बड़ा नॉलेज और बड़ी गौर से ये इमरान भाई सुनता है ना. और आप यकीन करें कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि इमरान भाई से बातें हो रही हैं और टाइम का पता नहीं लगा. बड़ा लाडला, बड़ा प्यारा, बड़ा नाइस और बड़ा हमदर्द टाइप की इंसान है. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना इमरान भाई को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. इमरान भाई आई लव यू. मेरे एक लंदन में तनवीर भाई हैं, मेरे वो क्लास फेलो थे, मेरे बचपन के दोस्त हैं. उनको भी मैंने एक दफ़ा उन्होंने मुझे बड़ा ज़ोर लगाया कि शाहिद भाई मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, आपके लिए क्या लेकर आऊँ. तो मैंने उनको कहा कि जी आप मेरे लिए जो है फॉसिल के ब्रेसलेट ले आइएगा, मैं पहनता हूँ. उनको मैंने एक कहा, वो मेरे लिए 2-3 नादरी फॉसिल के जो ब्रेसलेट होते हैं ना ये 40-50 हज़ार रुपये से कम नहीं इस वक्त होते, तो मेरे लिए 2 ले आए. उसके अलावा और भी बड़े ताइफ, परफ्यूम, इस तरह की चीज़ें. तो मैं इतना खुश होता हूँ ना, मैं यकीन करें नादरीन मेरा बस नहीं चलता कि मैं इनके गले लग के जो है ना इनको खराज तहसीन पेश करूँ कि इन चीज़ों का कोई बंदा भी भूखा नहीं होता. ज़ाहिर है जो चीज़ आपको मिलनी है वो किसी न किसी ज़राए से आपको बस पहुँच जानी है, लेकिन जो खलूस या जो मोहब्बत आप अपने दोस्तों के लिए जो उनको उसमें शामिल होती है वो नज़र आ जाती है ना. क्या आपने अगले को एक चीज़ कहा है और उसने आपको साथ तस्वीर, जायनमाज, पता नहीं क्या क्या चीज़ें भेज दी हैं. तो मैं अपने इन तमाम भाइयों को, मेरा बचपन का दोस्त है चन्ना, अमेरिका में होता है, महमूद उसका नाम है, वो जब भी आता है मेरे लिए नाइक के शूज़ लेकर आता है. नादरीन इतने एक्सपेंसिव होते हैं ना, नाइक का जो न्यू जाता है ना कोई भी उसका मॉडल आता है 70,000, 90,000, लाख रुपए, 85 हज़ार तक इनके आम शूज़ हैं. तो मेरा दोस्त है, हर दफ़ा मेरे लिए 2-2, 3-3 लेकर आता है. और आज भी मुझे उसने तस्वीरें भेजी है. मैंने शर्मिंदगी के मारे ना उसको अभी रिप्लाई नहीं किया, चूँकि मुझे पता है कि बड़ा बेतकल्लुफ़ है, वो बढ़ चढ़ कर जो है ना अपनी मोहब्बत का इजहार करता है. तो मैं ऐसा प्यार करने वाले तमाम दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ. और आप यकीन करेंगे मैं इन चीज़ों का कतई तौर पर शौकीन नहीं हूँ और ना ही मेरी आदत है, लेकिन जो भाई इस तरह से मोहब्बत का इजहार करते हैं उनके खलूस को मैं किसी सूरत भी रद्द नहीं कर सकता हूँ. मेरा सलाम है जी इमरान भाई आपको, तनवीर भाई आपको, और मेरा दोस्त महमूद है. अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त असलम आया है, वो मेरे लिए, मेरी सारी फैमिली के लिए शूज़ और पता नहीं क्या क्या कुछ लेकर आया. यार इन सब दोस्तों को जो है ना मैं ज़िंदगी में कभी भी फरामोश नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे तहफ़ जो है ना जब आपको दिए जाते हैं, तो जब आप तोहफ़ा खोलते हैं ना तो आपको अगले की मोहब्बत, एहसास या उसकी जो है ना आपके साथ हुब होती है वो साफ नज़र आ जाती है. तो मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी हौसला अफजाई भी करते हैं, मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, माजी के वाक़यात मेरे साथ शेयर करके मेरी याददाश्त को रिपीट कर देते हैं. इन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ. मेरे तमाम दोस्तों को अल्लाह ताला की ज़ात जो हमेशा अपनी हिफाजत में रखे. मेरा प्रोग्राम देखा करें, मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ जिसे अनारकी या इंतशार फैले. मेरे प्रोग्राम मस्बत होते हैं, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी. पाकिस्तान जिंदाबाद.